आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद हो इस मुबारक दिन के लिए। एक बार फिर खुदावन ने हमें एक दूसरे के साथ मिलकर खुदावन के कलाम में जाने का और उसके कलाम पर मनन करने का वक्त दिया है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं, आप खुदा की हजूरी में हैं, आप उसकी प्रोटेक्शन में हैं, कि खुदावन जो है वो हर दिन हमारे साथ चलता है और हमें संभालता है। आज अगर दुनिया में हम चारों तरफ देखें तो हर एक व्यक्ति जो है वो अपने जीवन में ऊंचा उठना चाहता है, बड़ा नाम चाहता है। पूरी दुनिया इस काम के लिए, शोहरत के लिए जो है वो भागी फिरती है। दौलत के लिए, शोहरत के लिए ये दुनिया भागती है। और हर एक व्यक्ति दुनिया में जो है वो चाहता है कि मेरी एक पहचान हो, मेरा एक ऊंचा नाम हो। चाहे वो कोई ऑफिस में जॉब करता है व्यक्ति, वो भी चाहता है कि मेरे ऑफिस में मेरी अलग पहचान हो। चाहे वो एक बिजनेसमैन है, वो भी चाहता है कि मैं बाकी जो बिजनेसमैन हैं उनसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, मेरा नाम जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाए। एक स्टूडेंट जो पढ़ता है वो भी चाहता है कि बाकी स्टूडेंट्स में मेरा नाम हो, मेरी भी जो तस्वीरें हैं वो न्यूज़पेपर्स में आए जब एग्ज़ाम होते हैं, तो मैं भी बड़ी सफलता हासिल करूँ। और अगर मसीहियों की बात की जाए तो मसीही मनुष्य जो हैं, मसीही खुदा के बेटे बेटियाँ जो हैं, उनके अंदर भी ये इच्छा ज़रूर होती है कि हम सब इंसान हैं, हम भी चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ऊंचे उठें, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास एक ही जीवन है, बार बार ये जीवन हमें नहीं मिलेगा, एक ही जीवन है, ये हम जानते हैं। इसलिए हमारी इच्छा और चाहत ये होती है कि हम भी इस जीवन में ऊंचा उठें। जो भी साल हमें मिले हैं उसमें हम उन सालों में हमारी एक पहचान बन जाए, उन सालों में हमारा एक नाम बन जाए। हम दुनियावी तरीके से भी बढ़ना चाहते हैं, जो मसीही लोग हैं वो भी चाहते हैं कि हम भी ऊंची उपाधियों पर हों, हमारे बच्चे जो हैं वो अपनी लाइफ में ऊंची जगहों पर हों जहां पर उनका नाम जो है वो पूरी दुनिया में जाना जाए। आत्मिक तौर से भी हम चाहते हैं कि हम ऊंचे उठें। दोनों तरफ से मसीही भी चाहता है कि हम ऊंचे उठें, हमारा बड़ा नाम हो। और इसीलिए आज हम देखते हैं कि जो जवान हैं वो ज़्यादातर बहुत तेज़ी से काम भी कर रहे हैं, दुनियावी तरीके से भी और आत्मिक बातों में भी। चर्च की अगर बात की जाए, कलीसियाओं में भी जो खुदा का धन्यवाद कि जवान आजकल आगे होकर फ्रंट लाइन में आकर खुदा का काम कर रहे हैं। उनमें से कुछ तो वाकई खुदा के लिए कर रहे हैं और कुछ जो है वो कहीं ना कहीं पर सिर्फ अपनी महिमा के लिए कर रहे हैं, लेकिन उस तरफ हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। पौलुस रसूल कहता है कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं धन्यवादी इस बात के लिए हूं कि खुदावन का कलाम जो है, खुदावन का नाम जो है वो फैल रहा है, उसका प्रचार जो है वो हो रहा है। लेकिन बात हम कर रहे हैं बड़े नाम की और ऊंचा उठने की। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो ऊंचा उठे, और दुनिया के लोग जो है वो ऊंचा उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत सी जो है वो चालें चलते हैं, बहुत से तौर तरीके वो अपनाते हैं। दुनिया के पास अपना एक तरीका है आगे बढ़ने का, लेकिन क्या एक मसीही जो है वो उस पैटर्न को फॉलो करे या ना करे, ये बात हमें ध्यान देने योग्य है कि क्या मसीही भी दुनिया के समान, जैसे वो अपने जीवन में अपनी कोशिशों से, अपनी चालों ढालों से अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो क्या हम उसी फॉर्मूले को फॉलो कर सकते हैं या नहीं। या फिर दूसरा प्रश्न ये है कि अगर हम उस मार्ग को फॉलो नहीं कर सकते, दुनिया के साथ हम नहीं चल सकते, दुनिया के तरीके हम नहीं अपना सकते, तो क्या बाइबल में खुदावन की तरफ से ऐसा कोई तरीका, ऐसा कोई सिस्टम आपको और मुझे दिया गया है जिससे हम आगे बढ़ें, ऊंचा उठें? तो उसका उत्तर है हाँ, दिया गया है, बिल्कुल दिया गया है। पहली बात मेरे भाई मेरी बहन, मसीही होते हुए हमें ये जान लेनी है कि हम कभी भी, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हालात हों, हम कभी भी इस संसार का मार्ग नहीं अपना सकते। हमारे लिए खुदावन ने जो मार्ग बनाया है वो इस संसार के मार्ग से अलग है। हाँ, ये प्रश्न हम पूछते हैं कई बार कि वो जो व्यक्ति दुनिया के हैं वो तो बड़ी जल्दी तरक्की कर गए, वो तो बहुत जल्दी जो है वो बुलंदियों पर पहुंच गए, और ये बात बाइबल कहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। दुनिया जो है, दुनिया के लोग जो है, अगर लूका की इंजील उसको हम पढ़ते हैं, उस वहां पर उसके 16 अध्याय में ये बात लिखी हुई है कि इस संसार के जो लोग हैं वो दुनिया के कामों में, इन तौर तरीकों में, इन चालबाजियों में ऊंचा उठने के लिए जो उनके तौर तरीके हैं उनको यूटिलाइज करने में वो ज्योति की संतान से ज्यादा समझदार हैं। इस दुनिया के लोग जो हैं, दुनिया के तौर तरीकों के साथ आगे बढ़ने के लिए
खुदावन के लोगों से ज्यादा समझदार हैं। ये खुदा का कलाम कहता है लूका की इंजील 16 अध्याय में। लेकिन बात यह है कि फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या हम मसीही लोग जो हैं वो ऐसे ही ढीले पड़े रहेंगे, ऐसे ही नीचे दबे रहेंगे, या बड़े धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ेंगे? प्रश्न ये आप और मैं पूछ सकते हैं, क्या हमारा हाल यही रहेगा? क्या ये दुनिया के लोग ही ऊंचे उठेंगे? क्या हम ऊंचा नहीं उठ सकते? हम मेहनत करते जाते हैं, कोशिशें करते जाते हैं और बूढ़े हो जाते हैं। कई बार हम देखते हैं बुजुर्ग हो जाते हैं और फिर वहां पर जाकर भी हम ये सोचते हैं कि मैंने इतना कुछ किया, फिर भी मैं उस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया जिस तरीके से बढ़ना चाहता था। मेरे भाई मेरी बहन, एक बात मसीही होने के नाते हमें अपने दिमाग में, अपने दिल में बिठा लेनी है कि आपका खुदावंद जो है वो आपको और मुझे बढ़ाना चाहता है, क्योंकि हमारे साथ उसका नाम जुड़ा हुआ है। हम उसके लोग कहलाते हैं। इसलिए अगर हम मिट्टी में पड़े हुए हैं, अगर हम दीन दरिद्र हैं, अगर हम कंगाल हैं, तो फिर उस खुदावंद का नाम जो है वो कहीं ना कहीं जरूर बदनाम होता है। इसीलिए वो आपको और मुझे ऊंचा उठाना चाहता है। जितनी छाप करते हैं ना ऊंचा उठने की, आगे बढ़ने की, बड़ा नाम पाने की, उससे कहीं ज्यादा वो इच्छा करता है मेरे भाई मेरी बहन हमें ऊंचा उठाने के लिए, क्योंकि उसका रेपुटेशन जो है, खुदावंद का नाम जो है हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जब हम तरक्की करते हैं तो उस खुदावंद का नाम महिमा पाता। बाइबल में आप देख सकते हैं जो जो खुदावंद के लोग भी ऊंचे उठाए गए हैं, उनके द्वारा खुदावंद का नाम ऊंचा उठाया गया। आपके और मेरे जीवन से खुदावंद यही चाहता है। लेकिन उसने अपना एक सिस्टम आपको और मुझे बता दिया कि मेरे बेटे मैं तुझे जरूर बढ़ाऊंगा, मेरी बेटी मैं तेरे नाम को बड़ा जरूर करूंगा, क्योंकि अब्राहम से खुदा ने यह वायदा किया था, मेरे दास मैं तेरा नाम बड़ा करूंगा। और हमें भी खुदा ने उसी वायदे में शामिल किया है। अब्राहम का नाम बड़ा हुआ। आज दुनिया उसे जानती है। सिर्फ मसीही लोग नहीं जानते, सिर्फ यहूदी लोग अब्राहम को नहीं जानते, पूरी दुनिया अब्राहम का नाम जानती है कि वो एक खुदावंद का चुना हुआ, खुदावंद का बुलाया हुआ, खुदावंद का आज्ञाकारी विश्वास योग्य दास था। पूरी दुनिया जानती है। और मेरे भाई आपके लिए भी, मेरी बहन आपके लिए भी खुदा की ये योजना है कि पूरी दुनिया आपको देखकर, आपके नाम को सुनकर ये कहे कि हाँ, ये वाकई खुदावंद के मुबारक लोग हैं। लेकिन हमें खुदावंद के उस सिस्टम को समझना पड़ेगा कि वो ऊंचा उठाता है। कलाम में लिखा है धन यहोवा की तरफ से मिलता है। खुदावंद जो धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता। ये सारी बरकतें जो है वो खुदावंद के पास हैं, उसके हाथों में हैं, और उसने आपके और मेरे लिए रखी हुई हैं। आदम से भी तो उसने यही कहा था कि तुम इस पूरी पृथ्वी पर अधिकार करो। अधिकारी बनाना चाहता है वो आपको और मुझको। दाऊद एक साधारण सा चरवाहा था, अपने भाइयों में सबसे छोटा था, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, कोई उसमें बड़ा, देखने में भी वो बहुत कोई ताकतवर नहीं लगता था। लेकिन खुदावंद ने उस व्यक्ति में कुछ देखा जो वो आप में और मुझ में भी देखना चाहता है। खुदावंद के ऐसे दास बहुत बाइबल में आपको मिलेंगे जब आप पढ़ते हैं। अय्यूब खुदा का एक नबी था, अय्यूब खुदा का एक दास था। उसके जीवन में भी खुदावंद को कुछ दिखा जो वो आपको और मुझे भी चाहता है कि अपने जीवन से हम खुदावंद को दिखाएं। अय्यूब का सब कुछ खो गया, आप जानते हैं बाइबल में, लेकिन फिर भी उसको दोगुना करके मिला। मैं, मेरे भाई मेरी बहन, आपकी कंडीशन नहीं जानता, आज आप किस कंडीशन में हैं। हो सकता है अय्यूब के समान आपका जीवन हो, जैसे उसका एक बार सब कुछ खो गया था। हो सकता आपने भी बहुत कुछ खो दिया हो। एक समय होगा जब आपके पास बहुत कुछ था, लेकिन हो सकता आज आपके पास कुछ दिखाई ना देता हो। आपको लगता हो कि आप असहाय हो चुके हैं, आपकी मदद करने वाला कोई नहीं। लेकिन मेरे भाई, अगर वो खुदावंद अय्यूब को यहां से उठाकर दोगुनी बरकत देख सकता है तो वो आपको और मुझे भी देगा। लेकिन वो उन्हीं बातों को जो अय्यूब के जीवन में खुदावंद देखता था, वो हमारे जीवन में भी देखना चाहता है मेरे भाई मेरी बहन। पहली बात जो खुदावंद आपके और मेरे जीवन में देखना चाहता है, जो उन तमाम खुदा के लोगों के जीवन में उसने देखी, चाहे वो अब्राहम हो, चाहे वो दाऊद की बात हमने की है, चाहे वो अय्यूब की बात की है, एक बात उनके जीवन में जो खुदावंद ने देखी थी वो ये थी कि वो धीरज धरने वाले व्यक्ति थे, पेशेंस रखने वाले लोग थे। पेशेंस रखना बहुत मुश्किल है मेरे भाई मेरी बहन। जब इस संसार को तेजी से आगे बढ़ता हुआ, इस संसार को तेजी से ऊंचा उठता हुआ हम देखते हैं, तो हमारा जो धीरज है
वो डगमगा जाता है। और हम भी कोशिश करते हैं कि अगर ये व्यक्ति कल यहाँ था आज वहाँ पहुँच गया, मैं क्यों नहीं। तो हम भी शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करते हैं, हम भी उसी मार्ग को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। अगर वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, आपके और मेरे लिए ये वर्जित है। हमें खुदावंद ने उस रास्ते को फॉलो करने के लिए नहीं बनाया, आपको और मुझे खुदावंद ने उसके मार्ग को फॉलो करने के लिए बुलाया है। एक व्यक्ति था जो जहाज की सफाई करता था, जहाज के अंदर वो काम करता था, जो एरोप्लेन है उसके अंदर सफाई का काम करता था, और हर रोज वो जहाज की सफाई करता। एक दिन सफाई करते करते उसने क्या देखा कि जो पायलट की सीट थी वहां पर एक किताब पड़ी हुई थी। उस किताब पर लिखा था, जहाज चलाना कैसे सीखें, भाग 1। उसने जल्दी से किताब उठाई और उसको खोला, बहुत खुश हुआ। आज तो मेरी जिंदगी बदल जाने वाली है, आज तो मैं एक यहाँ साधारण सफाई कर्मचारी से एक पायलट बनने वाला। बहुत खुश हुआ। मैंने इतने साल ऐसे गुजार दिए, आज ये बहुत बड़ा खजाना मेरे हाथ लग गया कि मैं आज जहाज चलाना सीख जाऊंगा, कि ये किताब मुझे मिल गई है। उस किताब का नाम था जहाज चलाना कैसे सीखें, भाग 1। अब जल्दी से वो अपना सफाई वाला सारा सामान एक तरफ कर देता और जल्दी से पायलट की सीट पर बैठता है। आज पायलट बनने के लिए तैयार हुआ है, जल्दी जल्दी सब कुछ कर लेना चाहता है। सीट पर बैठकर उस किताब को खोलता है। उसका पहला जो पार्ट है वहां पर लिखा है, जहाज चलाना जब आप सीखते हैं उसका पहला काम है कि आपको जहाज के इंजन को स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आप ऐसा करें कि इसका जो रेड बटन है उसको ऑन कर दीजिए। वो फटाफट से रेड बटन ऑन करता है, जहाज का इंजन स्टार्ट हो जाता है। बहुत खुश होता है, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार जहाज स्टार्ट किया, इतने साल मैंने ऐसे ही गुजार दिए, आज पहली बार मैंने जहाज को स्टार्ट किया। बटन दबाया, जहाज स्टार्ट हुआ, खुश हो गया। अब जल्दी से उसका दूसरा पेज खोलता है, वहां पर लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका जहाज अब रनवे पर मूव करना शुरू करे तो आप इसका जो दूसरा बटन है, जो नीला बटन है, उसको दबा दीजिए। फटाफट से वो नीला बटन भी दबाता है ताकि जहाज जो है वो मूव करने लगे, और उसका स्टीयरिंग ऐसे पकड़ लेता, बड़ा खुश होता है और जहाज धीरे धीरे मूव करने लगता है। उसकी स्पीड बढ़ने लगती है, काफी तेज हो जाता है जहाज। बहुत एक्साइटेड है, मैंने जहाज को स्टार्ट करना सीख लिया, मैंने जहाज को रनवे पर दौड़ाना सीख लिया। बहुत खुश होता है, आज मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा दिन है जिसके लिए मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं तो सोचता था कि वहीं पर सफाई करते करते मर जाऊंगा, लेकिन इस खजाने ने मुझे पायलट बना दिया। अब मेरी सैलरी बढ़ जाएगी, मैं एक बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, एक दिन में ही मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बहुत खुश हुआ। और जब रनवे पर जहाज दौड़ रहा था, फटाफट उसका तीसरा पेज खोलता है और वहां पर लिखा है, अगर आप चाहते हैं कि आप जहाज को उड़ाएं तो इसका जो आखिरी बटन है, हरा बटन, उसको दबा दीजिए। फटाफट बिना देरी किए वो उसका तीसरा बटन दबाता है, ग्रीन बटन, और जैसे दबाया जहाज जो है वो उड़ने लगता है, बहुत ऊंचाइयों पर चला जाता है। बहुत खुश होता है कि मैंने आज जहाज उड़ाना सीख लिया। वो कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, घूमता है। 15-20 मिनट जब जहाज उड़ा लेता है, उसको मन होता है कि चलो अब नीचे उतरा जाए। जहाज बहुत उड़ा लिया, पायलट बन चुके हैं, अब नीचे उतरेंगे और पूरी दुनिया में नाम करेंगे और बड़ी मेरी वाह वाह होगी, चारों तरफ मेरा नाम होगा कि इस व्यक्ति ने एक दिन में क्या कारनामा कर दिया, ये यहाँ था एक दिन में यहाँ हो गया, अब नीचे उतरना है। और नीचे उतरने के लिए फिर वो उस किताब की तरफ हाथ बढ़ाता है, उसको आगे खोलता है कि मैं उसका चौथा पेज खोलूँ और देखूँ कि जहाज नीचे कैसे उतरता है। और जैसे ही वो उसका चौथा पेज पलटता है, वहां पर लिखा होता है, अब आपने जहाज उड़ाने के बारे में सीख लिया है, अगर आप जहाज को लैंड करने के बारे में सीखना चाहते हैं तो इसकी दूसरी किताब जो है वो दुकान से जाकर खरीदें और उस किताब को पढ़ें और जानें कि जहाज को नीचे कैसे उतारा जाता है। अब व्यक्ति ने जहाज उड़ा लिया, पहुंच गया ऊंचाइयों पर, लेकिन उसको नीचे उतारना नहीं आता। और वो किताब जो है उसने पढ़ी नहीं, वो किताब उसको बुक शॉप से मिलनी है। अब वो किताब तक नहीं पहुंच सकता और ना ही वो धरती पर लैंड करने के लायक रहा। उसका जहाज क्रैश होता है और वो मारा जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम भी अपनी जिंदगी में ऐसे ही बहुत जल्दी से सब कुछ पा लेना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि आप अगर दुनिया के फॉर्मूले के फॉलो करते हुए ऊपर जा तो रहे हैं, बड़ी तेजी से आपको लग सकता है कि मैं बहुत तरक्की जल्दी से कर रहा हूं, इधर उधर हाथ पैर मार के मैं बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं। ध्यान रखें, अगर वो दुनिया का तरीका है, खुदावंत के फॉर्मूले से बाहर हो गए हैं, कलाम से बाहर हो गए हैं, तो नुकसान उठाएंगे। दाऊद नबी जो था, भजन 40 में उसकी पहली और दूसरी आयत में कहता है कि मैंने खुदावंद को धीरज से पुकारा, धीरज से मैंने उसकी बाट जोही,
इंतजार करते हुए मैंने उसकी बाट जो ही और उसको पुकारता रहा, और उसने मुझे फिर ऊंचा उठाया। उसने मेरी तरफ कान लगा लिया। जब मैंने धीरज धरा, मेरे खुदावन ने मेरी तरफ कान लगाया और फिर मुझे गड्ढे से निकालकर चट्टान पर खड़ा किया। उसने मुझे ऊंचा किया है। दाऊद कहता है, जो एक साधारण चरवाहा था, वो कहता है कि मैंने अपने खुदावन का इंतजार किया, उसको पुकारता रहा और उसने मेरी सुनी और मुझे ऊंचा उठाया। मेरे भाई, मेरी बहन, खुदा का कलाम हमसे यही कहता है कि हम अपने जीवन में पेशेंट रहें, हम अपने जीवन में धैर्य धरें, धीरज को कभी ना छोड़ें, धीरज को अपना काम पूरा करने दें। और जब धीरज धरेंगे तो खुदावंद आपके धीरज को ऐसे ही व्यर्थ जाने नहीं देखा। जो धीरज आपने धरा है उसमें से हर एक पल का रिवॉर्ड वो आपको देगा और आपका नाम बड़ा करेगा, क्योंकि खुदावंद के लोगों ने धीरज धरा है। अब्राहम ने धीरज धरा था। खुदा ने से कहा निकल चल। बड़े साल वो वेट करता रहा। खुदावंद का वायदा उसके लिए था कि मैं तुझे बेटा दूंगा। कितने सालों तक बेटा नहीं मिला, 25 साल गुजर चुके थे, अभी तक बेटा नहीं मिला था, फिर भी धीरज धरे रहा। यूसुफ ने बड़े खुदा के दर्शन को देखा था, सपने को देखा था, उसको भी कितने साल हो गए, दर्शन पूरा होता हुआ नहीं दिखा, परेशानी में पड़ गया, फिर भी धीरज धरा और उस बरकत को हासिल किया जो खुदा ने उसके लिए रखी थी। पहली बात मेरे भाई, मेरी बहन, खुदावन के साथ चलते हुए धीरज धरें। मैं आपको खुदा का दास होता हुआ दावे से कहता हूं, खुदा के कलाम पर विश्वास करता हुआ दावे से कहता हूं कि आपको खुदावन जरूर ऊंचा उठाएगा और आपके नाम को बड़ा करेगा। और जब वो उठाता है फिर पूरी दुनिया देखती है कि वाकई ये खुदावन के लोग हैं। आत्मिक तौर से भी बढ़ाएगा और जिस्मानी तौर पर भी वो आपको ऊंचा उठाएगा। दूसरी बात जो हमारी जिंदगी में खुदावन देखना चाहता है वो है विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। खुदावन जो है वो विश्वास योग्यता को बहुत पसंद करता है, प्यार करता है वो विश्वास योग्यता से। अगर खुदा के कलाम में हम नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसकी 20 आयत को पढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। नीति वचन उसका 28 अध्याय और उसकी 20 आयत, यहां पर खुदा का कलाम यूं कहता है। हिंदी का तर्जुमा ऐसे है, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। यहां लिखा हुआ सच्चे मनुष्य पर, लेकिन जब आप अंग्रेजी का तर्जुमा पढ़ते हैं, NIV वर्जन यूं कहता है, अ फेथफुल पर्सन विल बी रिचली ब्लेस्ड। जो एक ईमानदार व्यक्ति है, जो एक विश्वास योग्य व्यक्ति है, वो भरपूरी से खुदावंद की तरफ से बरकत पाता है। तभी तो खुदावंद ने ये कहा, प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस बात को कहा, बार बार वो जोर देकर कहते हैं, जो थोड़े में वफादार है उसको ज्यादा दिया जाएगा। वो कई बार ऐसे भंडारियों की बात करते हैं, विश्वास योग्य भंडारियों की, ईमानदार भंडारियों की बात करते हैं। हमें भी ईमानदार होने के लिए कहते हैं कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें तुम ईमानदार रहो। इसके लिए धीरज धरना भी जरूर। जो भी खुदावंद ने हमें सौंपा है उसके ऊपर आपने काम करना है, उसके ऊपर। कई बार हम कहते हैं कि खुदावंद एक रात में ही सब कुछ कर दे, नहीं, ऐसे वो कुछ नहीं करता। कई लोग, मसीही लोग भी लॉटरीज भी डालते हैं कि हम लॉटरी डालें और हमारी लॉटरी निकल आए, और रात को लॉटरी डालें, सुबह लॉटरी निकले, करोड़ों हमारे पास आ जाए। खुदावंद लॉटरी वगैरह के साथ काम नहीं करता। वो खुदावंद आपके जीवन में कुछ बातों को देखना चाहता है, और उसमें से एक बात यह है कि वो हमारे जीवन में विश्वास योग्यता देखना चाहता है, ईमानदारी, खराई देखना चाहता है वो हमारे जीवन में। तब वो हमें ऊंचा उठाता है। बाइबल में जितने भी लोगों को खुदा ने ऊंचा उठाया वही लोग थे जिनके जीवन में खुदा ने ईमानदारी और खराई देखी। जल्दी से एक कहानी बताता हूं आपको। एक राजा था, अपना मंत्री चुनना चाहता था। उसने बहुत से लोगों को बुलाया, 10 लोग चुने गए जिनका टेस्ट होगा। राजा ने कहा कि मैं एक बीज तुम्हें देता हूं, इस बीज को ले जाओ, इसको अपने घर में एक गमला लो, उसमें इसको बो दो और 6 महीने तक इसकी सेवा करो, इसके ऊपर मेहनत करो, और 6 महीने के बाद जब तुम वापस आओगे, जिसका पौधा सबसे सुंदर होगा उसको मैं अपना मंत्री बनाऊंगा। चले जाते हैं बीज लेकर और बीज बो देते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं, उस पर पानी डालते हैं, कभी उसको धूप में रखते हैं, छांव में रखते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। और 2 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए, हफ्ता बीत गया, 10 दिन बीत गए, महीना बीत गया। वो देखते हैं कि इसमें से कुछ भी नहीं निकला। 1 महीने तक हमने मेहनत कर ली है लेकिन कुछ निकला तो है नहीं। तो जो चतुर चालाक थे उन्होंने क्या किया कि उस बीज को निकाल दिया और इसकी किस्म का दूसरा बीज वहां पर बो दिया। चलो नया बीज बोते हैं, शायद इससे काम बन जाए। और जैसे ही बीज बोया गया,
वो 2-4 दिन में ही वो शुरू होता है, उस पौधा छोटा सा बाहर निकलता है और बढ़ने लगता है। मेहनत करते हैं 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ऐसे करते करते ही सब ने, जो लोग थे, उन्होंने, किसी ने 1 महीने के बाद, किसी ने 1.5 महीने के बाद, किसी ने 2 महीने के बाद उसकी जगह दूसरा बीज बो दिया, क्योंकि उस बीज से कुछ नहीं हुआ जो राजा ने दिया था। लेकिन जो 10वां व्यक्ति था, एक व्यक्ति उनमें ऐसा था जो लगातार लगा रहा। पहले महीने मेहनत की, कुछ नहीं निकला। दूसरे, तीसरे, 6 महीने वो मेहनत करता रहा, लेकिन वहां गमले में कुछ नहीं निकला। 6 महीने पूरे हो गए, राजा का समय आ गया जब उसने बुलाना था कि आओ अब तुम अपने पौधे मुझे दिखाओ। सब जाते हैं अपने पौधे लेकर। 9 लोगों के पास खूबसूरत पौधे थे, उनके गमलों में बहुत सुंदर फूल लगे हुए थे। वो खुश थे कि हमारे पौधे अच्छे हैं, हम में से कोई चुना जाएगा। और 10वां व्यक्ति सर झुकाए हुए नीचे खड़ा था, कि वो शर्मिंदा था कि शायद मैंने मेहनत कम की, इन्होंने मेहनत ज्यादा की, इसलिए इनके पौधे अच्छे हैं, मेरी मेहनत रंग नहीं लाई। राजा अपना फैसला सुनाता है, खड़ा हो जाता है। राजा कहता है आज मैं अपने मंत्री की घोषणा करने जा रहा हूं, और ये व्यक्ति जिसके गमले में कुछ नहीं है सिवाय मिट्टी के, वो मेरा मंत्री होगा। सब हैरान हो जाते हैं। बादशाह सलामत, ये कैसा फैसला? आपने तो कहा था जिसका पौधा सबसे सुंदर होगा उसको मैं अपना मंत्री बनाऊंगा। राजा क्रोधित होता है और कहता है तुम दुष्ट हो, तुमने बड़ी चालाकी से मुझे बहकाने की कोशिश की। मंत्री बनने के लिए तूने अपनी चालबाजियों का इस्तेमाल किया है। लेकिन मेरी बात सुन लो कि जो बीज मैंने तुम्हें दिया था वो मरा हुआ बीज था, उससे कुछ पैदा हो ही नहीं सकता था। और मैं जानता था तुम में जो दुष्ट हैं वो यही करेंगे। तुम उस बीज को जब तुम देखोगे कि 2-4 महीने में कुछ नहीं हो रहा, तुम उसकी जगह दूसरा बीज लगाओगे, और तुमने वो किया, तभी तुम्हारे पास पौधे हैं। लेकिन इस व्यक्ति ने 6 महीने तक उसी बीज के साथ, ईमानदारी के साथ, विश्वास योग्यता के साथ मेहनत की है, और आज यही विश्वास योग्य व्यक्ति मेरा मंत्री होगा। मेरे भाई, मेरी बहन, हमारा खुदावंद भी हमसे यही चाहता है। जो कुछ उसने आपके पास दिया है उसमें धैर्य धरें, ईमानदारी के साथ, खराई के साथ। जो कुछ आपके पास है उसमें वफादारी से आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि जो थोड़े में वफादार है वो ज्यादा का वारिस बनेगा। तीसरी बात है मेरे भाई, मेरी बहन, आज्ञाकारिता। खुदावंद आपसे और मुझसे आज्ञाकारिता का जीवन चाहता है। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसकी 7 आयत हम पढ़ते हैं, वहां पर ये बात लिखी हुई है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा कलाम तुम में बना रहे तो तुम जो चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझ में बने रहो और मेरा कलाम तुम में। मतलब कलाम की आज्ञाकारिता में जब हम बढ़ते हैं तो कलाम कहता है कि हम ऊंचे उठाए जाएंगे, हम खुदा की तरफ से बरकत पाएंगे। आज्ञाकारी बहुत जरूरी है। एक गरीब किसान था, उसके 3 बेटे थे। किसान मरने पर था, बूढ़ा हो चुका था, गरीब था, और जब मरने ही वाला था उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, मैं जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई बहुत बड़ा धन नहीं इकट्ठा कर पाया, कोई बड़ी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं तुमको अपने इन आखिरी सांसों में कुछ दे के जाऊंगा। तीनों को एक एक चीज में दे के जाऊंगा। अगर तुम मेरी आज्ञा को मानकर सही समय पर सही जगह में उसका इस्तेमाल करोगे तो तुम धनी हो जाओगे। बेटों ने सोचा क्या देगा हमारा बाप हमें, बहुत गरीब है। चलो, उसका मन रखने के लिए उन्होंने बोल दिया, पिताजी ठीक है, जो आप देना चाहते हैं दीजिए। पहले बेटे को वो एक हंसिया देता है, एक सिकल देता है, और बेटा उसको देखकर कहता है कि इसमें क्या क्या खास है पिताजी, ये तो एक हंसिया है, फसल काटने वाला। बाप कहता है, बेटे अगर तू इसको सही समय पर सही जगह पर मेरी आज्ञा को मानकर इस्तेमाल करेगा तू धनी हो जाएगा। बेटे ने बाप को खुश करने के लिए आखिरी सांसों पर था, कह दिया ठीक है पिताजी, मैं ऐसे ऐसा ही करूंगा। उसके बाद दूसरे बेटे को वो एक मुर्गा देता है। वो भी देखकर हैरान होता है कि मुर्गा तो साधारण, हमारे घर में और भी मुर्गे हैं, लेकिन उसने वो मुर्गा लिया। पिता ने कहा सही वक्त पर सही जगह पर इसे मेरी आज्ञाकारी करते हुए इस्तेमाल करके देखना, धनी हो जाएगा। तीसरे को एक बिल्ली दे दी और वही बातें कही। पिता की मृत्यु हो जाती है, पिता को दफना दिया जाता है। उसके बाद वो जो तीनों बेटे हैं सोचते हैं कि हमारे पिता ने ये चीज़ें, साधारण सी दिखने वाली चीज़ें हमें दी हैं, क्या होगा इनसे। फिर भी वो कहते चलो, पिता की आखिरी बात ही थी, हमें आज्ञाकारी जरूर करनी चाहिए, चाहे चीज़ें ये साधारण ही हैं, देखने में इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लगती जो ये हमें धनी बना दे, लेकिन आज्ञाकारी जरूर करेंगे। पहला बेटा अपना हंसिया लेके बाहर निकलता है। पुराने समय की बात है,
ये व्यक्ति जब बाहर निकलता है तो दूर इलाके में चला जाता है, यहाँ जहाँ पर लोग फसल काट रहे थे, और फसल काटने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। किसान जो था, बड़ा किसान जो था, जिसकी फसल वो थी, वो परेशान था क्योंकि बादल आ रहे थे, जो बारिशों का मौसम था रहा था, उसकी फसल बहुत खड़ी थी और लोग अपने हाथों से धीरे धीरे उस फसल को तोड़ रहे थे, उखाड़ रहे थे, काट रहे थे। उनके पास काटने के लिए कोई औजार नहीं था। और जैसे ही ये व्यक्ति वहाँ जाता है और उनको बताता है, देखो ये मेरी जो सिक्कल है, हंसिया है, कैसे काम करता है, वो बड़ी तेजी के साथ फसल काट कर उनको दिखाता है। जो किसान होता है खुश हो जाता है, वाह तेरे पास तो बहुत जबरदस्त औजार है, तू इसका क्या करेगा, देख मेरी कितनी फसल खड़ी है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर मेरी फसल समय पर नहीं काटी गई। तेरे पास तो ये औजार है बहुत जबरदस्त है, तू बता तू क्या चाहता है, कितना धन मैं तुझे दूं, ये मुझे दे दे। वो किसान उसको बहुत सा धन देता है, वो शाहूकार उसे बहुत सा धन देता है और वो लेकर अपने घर वापस आ जाता है। आज्ञाकारी से वो धनी बन गया। दूसरे भाई ने भी ऐसा ही किया, वो भी जाता है मुर्गे को लेकर दूर इलाके में चला जाता है, यहाँ जहाँ पर लोगों के पास समय देखने के लिए कुछ नहीं था। लोग अपनी मर्जी से उठ जाते, गलत टाइम पर वो अपनी जॉब पर जाते, सिस्टम सारा बिगड़ा हुआ था। उस इलाके में जाकर ये व्यक्ति कहता है कि आज एक ऐसी चीज़ मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल देगी। वो कहते क्या ऐसी चीज़ है? उस मुर्गे को वहाँ पर रख देता है और कहता है ये मुर्गा आपको समय बताएगा। वो बड़े हैरान होते, मुर्गा समय कैसे बताएगा? उन्होंने कभी मुर्गा नहीं देखा था। और जैसे 12 बजते हैं वो मुर्गा जो है वो आवाज़ देता है, ऊंची आवाज़ में वो पुकारता, वो हैरान हो जाते हैं। वो बताता है देखो अभी 12 बजे ही इसने आवाज़ दी है, फिर जब 3 बजेंगे ये 3 आवाज़ें देगा। और वैसा ही हुआ, 3 बजे उसने 3 आवाज़ें दी, सुबह 5 बज गए, अब बोला कि अब 5 बजे फिर आवाज़ देगा, तुम्हें बताएगा कि समय कितना हुआ है। अब तुम सही वक्त पर जाग सकते हो, सही वक्त पर सो सकते हो, सही वक्त पर अपने काम कर सकते हो। लोग बहुत खुश हुए, बोले ये तो बहुत कमाल की चीज़ है। वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कहते हैं हम तुझे एक बड़ा धन दे देंगे, लेकिन तू ये मुर्गा हमें दे दे, ये इसकी हमें बहुत ज़रूरत है। वो मुर्गा उनको देता है और बहुत धनी व्यक्ति बनकर वहाँ से वापस आ जाता है। तीसरे लड़के के पास एक बिल्ली थी, वो भी उस बिल्ली को उठाता है, जाता है दूर एक राज्य में पहुँच जाता है जहाँ पर बादशाह कि महल में बड़ी परेशानी थी। परेशानी क्या थी? वहाँ पर चूहों से बादशाह परेशान था। चूहे उसका जो सारा सिस्टम था वो ख़राब कर रहे थे, उसकी जो भी उसके रिकॉर्ड्स थे उसको कुतर देते थे। राजा बड़ा परेशान था और किसी ने उसको इतला दी कि एक व्यक्ति यहाँ पर आया है, एक ऐसा जानवर लेकर जो कहता है कि मैं तुम्हारे सारे चूहों को ख़त्म कर सकता हूँ। राजा खुश होता है, कहता बुलाओ इसको। वो कहता, राजा कहता कैसे तू मेरी मदद कर सकता है? वो कहता देखिए ये बिल्ली है, आपके सारे चूहे खत्म कर देगी। बादशाह हैरान होता है, उसने कभी बिल्ली नहीं देखी थी, लेकिन वो उसकी बात मानता है और कहता चलो करके दिखाओ कैसे करेगी ये काम। वो बिल्ली जैसे ही छोड़ी जाती है, वो एक चूहा पकड़ती, दूसरा पकड़ती, तीसरा, सब चूहों को मार दी जाती है। राजा खुश हो जाता है। राजा कहता वाकई ये तो अद्भुत है, मैं तुझे बहुत सा धन दूंगा, तू ये बिल्ली मुझे दे दे। वो बिल्ली वहाँ छोड़ता है और अपने घर बहुत सा धन लेकर वापस आ जाता है। मेरे भाई मेरी बहन, जो वस्तुएं उनके हाथों में थी वो बड़ी साधारण थी। जो कुछ आपके पास होगा शायद आपको बहुत कम, बहुत साधारण, बहुत सिंपल लगता होगा, इससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप खुदा की आज्ञाकारी में चलेंगे, अगर आप उसके कलाम की आज्ञाकारी में चलेंगे, तो फिर आप खुदा के बड़े बड़े काम देखेंगे। खुदावन की तरफ से अपने आप के लिए बड़े फेवर आप देखेंगे और वो आपको ऊंचा उठाएगा। मेरे भाई, शिमशोन के हाथ में एक गधे के जबड़े की साधारण हड्डी थी, उसने मार मार कर फिलिस्तीयों के ढेर लगा दिए थे। आपके हाथ में आज कुछ भी होगा, थोड़ा सा ही दिखता होगा, 5 रोटियां और 2 मछलियां दिखती होंगी, लेकिन अगर आप आज्ञाकारी से उसको खुदावन के हाथ में सौंप देंगे तो वो उसको बढ़ाने की ताकत रखता है। विश्वास करें और खुदावन के साथ धैर्य के साथ, विश्वास योग्यता के साथ और उसकी आज्ञाकारी में चलते जाएं। खुदावंद आपको बरकत देगा। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हमारे आसमानी बाप, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बात की है प्रभु, और हमें ये बताया कि आप हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं, आप हमें बुलंदियों पर ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपने हमें एक खुदावंद सिस्टम भी बताया है कि कैसे लोगों को आप ऊंचा उठाते हैं। हमारी दुआ है प्रभु कि जैसे आपने अपने कलाम से अपने लोगों से बातें की हैं, आपके कलाम को खुदावंद सही रीति से समझने के लिए और इसका अनुसरण करने के लिए, इसका अनुकरण करने की हमारी मदद करें। हम खुदावंद धैर्य धरने वाले, विश्वास योग्य और आपकी आज्ञाकारिता में आगे बढ़ने वाले हों, ताकि आप हमें बुलंदियों पर ले जाएं। अपने सब सुनने वाले बेटे और बेटियों को आशीष दें। प्रार्थना प्रभु यीशु आपके जिंदा और अतुल्य नाम से मांगते हैं, आमीन।
आप सबको जय मसीह की। खुदा आपको बरकत दे।